Then I gave my first interview. I cleared till second round, and at the third round I got rejected because of course I was not prepared. Don't wait for 100%. If you are in 50% also, अब जाओ इंटरव्यू के लिए, देखो कैसे होता है. Hi everyone. How are you all? Welcome to my channel. This is me Rajashri with you. After a long time I'm making this video. So for those who are new to my channel, most welcome to my channel. My name is Rajashri Datta. I'm a cabin attendant and it's been 3 years, almost 3 years I'm working as a cabin attendant. And I got a comment. Just today I posted a video, a short video in YouTube, and then I got a comment from one of my subscriber that she's asking that she's from a Bengali medium school and she is in 12th now, so she wants to become a cabin crew. So how she can prepare herself in home. So I just want to reply to that comment. एंड मुझे लगता है कि उसके साथ साथ और भी बहुत लोग हैं जिसको ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि घर में हम लोग प्रिपरेशन कैसे ले सकते हैं कैबिन क्रू बनने के लिए. दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन. येस, सो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन शी आस्क्ड. एंड मुझे लगता है ये बहुत सारा लोगों का क्वेश्चन होगा जिनको फ्यूचर में कैबिन क्रू बनना है या जो भी प्रिपरेशन ले रही है. तो ये बहुत ही गुड आइडिया है कि हम लोग घर में ही प्रिपरेशन लें, क्योंकि आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ बंगाली मीडियम स्कूल एंड आई टुक द प्रिपरेशन इन होम ओनली. सो मैंने कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी किसी भी जगह पे मैंने ज्वाइन नहीं किया था. मैंने घर में ही अपना प्रिपरेशन कंप्लीट किया था. एंड आई विल नॉट से दैट आई क्लियर द इंटरव्यू एट द फर्स्ट टाइम, बिकॉज आप लोग अगर मेरा वीडियो सारा देख लिया है या देखते हो तो आपको पता चलेगा मैंने सारा वीडियो पोस्ट किया है कि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू कैसे गया था, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू में क्या प्रॉब्लम हुआ था. सो नॉट क्लियर इट. एंड देन आफ्टर दैट सेकेंड इंटरव्यू कैसे गया था, एंड फाइनली व्हेन आई डिड क्लियर द इंटरव्यू एंड हाउ आई क्लियर्ड, व्हाट वाज माय प्रिपरेशन. बट इसमें मैं बता दूंगी बहुत ब्रीफली कि क्या प्रिपरेशन आपको लेना पड़ेगा घर में, ताकि आप कैबिन क्रू का इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो. ईजी है, इतना कुछ टफ नहीं है. जैसे मैं भी छोटे से मुझे मतलब दिस वॉज नॉट माई ड्रीम जॉब, बट मैं हमेशा देखती थी कैबिन क्रू को, मुझे बहुत अच्छा लगता था. द वे दे आर ग्रूम्ड, द वे दे पोर्ट्रे देमसेल्फ एंड द वे दे हैंडल देमसेल्फ, इट जस्ट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल. मुझे हमेशा से उन लोगों को पसंद था, लेकिन मुझे कभी मतलब ऐसा ड्रीम नहीं था कि मुझे यही जॉब करना है. मुझे लगता था कि आई एम फ्रॉम अ बंगाली मीडियम स्कूल एंड आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली. तो हमारे जैसा मिडिल क्लास फैमिली के लोग कैसे कैबिन क्रू बन सकते हैं, और ऊपर से मैं बंगाली मीडियम स्कूल में भी हूँ, मुझे इतना अच्छे से इंग्लिश बोलना भी नहीं आता है, और घर में मैं कैसे प्रिपरेशन लूँ, क्योंकि इसके लिए तो इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना पड़ता है जो कि बहुत ही महंगा होता है. लाख रुपए का वहाँ पे खेल होता है जो हमारे पास नहीं है. तो मैंने वो ड्रीम देखा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मैं नहीं बन पाऊँगी. इट्स नॉट पॉसिबल फॉर पीपल लाइक आस हु आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. तो मैंने कभी सोचा नहीं. देन वन डे वन ऑफ माई फ्रेंड्स सेड दैट द कैबिन क्रू इंटरव्यू इज़ गोइंग ऑन, सो लेट्स गो एंड गिव द इंटरव्यू. देन आई थॉट दैट इट्स ओके इफ शी इज़ गोइंग, देन I can just go and see what happens there and क्या होता क्या है, क्या ऐसे इम्पॉसिबल चीज़ है. और कुछ भी होगा तो मेरे फ्रेंड तो है ही साथ में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. आई विल जस्ट गो एंड सी. मुझे बनना नहीं है, मैं बस जाके देखूंगी. एंड देन आई गेव माई फर्स्ट इंटरव्यू. आई क्लियर टिल सेकेंड राउंड एंड एट द थर्ड राउंड आई गॉट रिजेक्टेड बिकॉज ऑफकोर्स आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड. मैं बस देखने गई थी. तो मैं यही बोल रही हूँ कि इट्स नथिंग, इट्स वेरी ईजी. तो जैसे हम लोग सोचते हैं कि कैबिन क्रू बनना बहुत टफ है, इंग्लिश मीडियम स्कूल से होना पड़ेगा, बहुत पैसा चाहिए, बट इट्स नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है.
तो जो मेरी वन ऑफ माई सब्सक्राइबर हैज़ कमेंट कि कैसे हम लोग घर में प्रिपरेशन ले सकते हैं, मैं 12 कर रही हूँ, इसके बाद क्या करना चाहिए, मैं बंगाली मीडियम स्कूल से हूँ, क्या मैं बन सकती हूँ। तो ये सब के लिए ये वीडियो मैंने बनाया। और आई जस्ट वांट टू ऐड वन पॉइंट कि मैं आजकल बहुत कम वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मैं फ्लाई करती हूँ, और फ्लाइंग के साथ साथ आई ट्राइड मेकिंग वीडियोज़ फॉर फर्स्ट 1 ईयर, बट नहीं हो पाता है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। इवन टुडे आई हैव डन 4 सेक्टर्स एंड आई केम बैक टू होम after 12 hours of duty, and now I'm really tired, but still I just saw the comment and I thought that let's make a video, because बहुत दिन से मेरे YouTube में कोई वीडियो भी नहीं आ रहा है, और उसका हेल्प भी हो जाएगा। उसका क्यों, बहुत लोगों का हेल्प हो जाएगा, सो दैट ताकि सबको हेल्प हो। और मेरा भी चैनल में मुझे एक्टिव भी रहना है। मैं ट्राई करती हूँ एक्टिव रहने का, बट मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। आई गेट सो टायर्ड कि मैं वीडियो ही नहीं बना पाती हूँ। सो जो भी हो, ब्ला ब्ला ब्ला, इतना बकबक करती हूँ मैं, मतलब पॉइंट पे नहीं आती हूँ, जो भी हो। सो पॉइंट यही है कि कैसे हम लोग घर में प्रिपरेशन ले सकते हैं। सो इसके लिए आई विल से यू हैव टू फॉलो सर्टेन थिंग्स। इफ़ यू आर डूइंग 12 नाउ, सो इट्स वेरी नाइस, इट्स गुड। मैं यही बोलूँगी कि आप अगर 12 एग्ज़ाम दे रहे हो या 12 में हो, you complete your examination, because this is the minimum qualification requirement. You have to be 12 pass, and after that graduation या बहुत और भी higher education अगर आपको करना है, that is very nice. So मैं यही बोलूँगी कि you complete your graduation and then join for aviation, or then join एज अ कैबिन क्रू। क्योंकि आप कैबिन क्रू में ज्वाइन कर लोगे, उसके बाद आप सोचोगे कि मैं इसके साथ साथ ग्रेजुएशन करूँगी, तो बहुत डिफ़िकल्ट है एंड बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, एंड इट्स रियली डिफ़िकल्ट। जो गलती मैंने किया है, मैंने सोचा था कि इट्स ओके, आई गॉट द जॉब, सो आई वॉज सो हैप्पी दैट आई कुड नॉट कंप्लीट माई ग्रेजुएशन। देन आफ्टर दैट मैंने बहुत प्रॉब्लम से मैंने ग्रेजुएशन का बाकी रेस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स मैंने दिया है, बहुत सारे लीव्स ले लेके। एक तो लीव्स मिलता नहीं है, फिर भी जो भी मिलता है मैंने एग्ज़ाम के पीछे दे दिया था। फिर मैंने वो ऐसे करके लास्ट तक आ गई हूँ। अभी एक ही सेमेस्टर बाकी है, पता नहीं उसका क्या होगा। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, ये सब झमेला से दूर रहो और ग्रेजुएशन करके उसके बाद ही एविएशन ज्वाइन करो, क्योंकि एविएशन ज्वाइन करने के बाद यू विल नॉट गेट चांस टू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन। even if you get, it will be very difficult for you. Second is so 12 पास का मैंने बोल दिया कि 12 is a minimum requirement, and आप graduation करके आओ, that will be better for you. You can come after 12 if you want, you can come after 12, but ये जॉब दूर से देखने में जितना अच्छा लगता है ना, करने के बाद आपको पता चलेगा, तब आपको फील होगा कि नहीं, मुझे नहीं करना है, मुझे छोड़ना है। देन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि यू आर नॉट ग्रेजुएट। समझ रहे हो ना आप मैं क्या बोल रही हूँ? तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ग्रेजुएशन करके जाओ। नहीं करके जाओगे, दैट इज़ अप टू यू, कर तो सकते हो। तो ये हो गया। अभी घर में हाउ कैन यू टेक द प्रिपरेशन? यू हैव टू मेक अ नोटबुक, ठीक है। नोटबुक में आपको ना, मैंने एक वीडियो डाला था यूट्यूब में बहुत दिन पहले। मैंने क्यों, बहुत सारा कैबिन क्रू लोगों ने डाला है कि कौन कौन सा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है फॉर इंटरव्यू कितना राउंड्स का होता है, 4 राउंड्स का होता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। सो ये सब वीडियो आपको सर्च करना होगा। सर्च करके जो भी वीडियो देख रहे हो, उसमें जो भी बोल रहा है कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है, वो आपको एक नोट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। लिख के उसका आंसर आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा, खुद ही बनाना पड़ेगा। क्योंकि यूट्यूबर्स जो आंसर आपको बोल रहे हैं, या गूगल से या चैट जीपीटी से आपको जो आंसर आपको मिल रहा है, दैट इज़ ओके, लेकिन वो आंसर ही सब लोग जाके वहाँ पे बोलेगा, तो यू आर नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, आप खुद से आंसर बनाइए, हेल्प लीजिए, ठीक है। यूट्यूब का वीडियोस का हेल्प लीजिए, फिर आपका दोस्तों का हेल्प लीजिए, फिर आप चैट जीपीटी का हेल्प लीजिए। हेल्प लेके कीजिए, लेकिन आपका आंसर एकदम सेम टू सेम कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा आप भी ऐड कीजिए, थोड़ा सा इधर से थोड़ा सा उधर से करके आप आंसर बना लीजिए, ठीक है। बना के उसको वो नहीं करना है, क्या बोलते हैं उसको, वो आंसर्स को आपको मेमोराइज नहीं करना है, ठीक है। लेकिन उसके साथ आपको
जान पहचान होना चाहिए कि हाँ इसका आंसर ये है और ये अच्छे से मैंने मतलब आपको प्रिपेयर रहना चाहिए उसके आंसर के लिए, ताकि इंटरव्यू के टाइम पे अगर आपको वो क्वेश्चन पूछ लिया तो आप ऐसे नहीं करोगे कि व्हाट इज़ दिस क्वेश्चन, व्हाट शुड आई टेल, ऐसे नहीं करोगे, ठीक है। तो आपको पता है कि क्या आंसर है, कैसे बोलना है, एंड आप बता दोगे अपने वर्ड्स के हिसाब से। ऐसा नहीं कि नोट पैड में जो लिखा है वही आ ऊ करके बोल दिया, तो उनको समझ में आ जाएगा कि आप मेमोराइज करके आए हो एंड यू आर टेलिंग देम दिस दैट। तो वो आपको दूसरा क्वेश्चन पूछेगा जो आपके पास शायद नोट पे नहीं होगा, उसके बाद आप बोल नहीं पाओगे। तो मेमोराइज नहीं करना है, बट आपको जो बस उसके साथ मतलब वो आंसर के साथ आपको जान पहचान वाला होना चाहिए आंसर, ठीक है। और उसके बाद after that most of the important is you have to be confident and your grooming should be perfect। तो आपको क्वेश्चन आंसर के साथ आपको ग्रूमिंग भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा घर में, कि कैसे आप अच्छे से ग्रूमिंग कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा मेकअप कर लिया, ज़्यादा आई शेडो लगा लिया, ज़्यादा सब कुछ कर लिया तो मेरा ग्रूमिंग बहुत परफेक्ट है, ऐसा नहीं है। जितना मिनिमम हो सके उतना मिनिमम मेकअप कीजिए, उतना मिनिमम ग्रूमिंग कीजिए। जितना आप सिंपल रहोगे उतना ही आपको सुंदर लगेगा और उतना ही आपको अट्रैक्टिव लगेगा एंड यू विल लुक लाइक अ प्रोफेशनल। हैव टू प्रैक्टिस योर इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए आपको मैं बोलूँगी कि बहुत सारे चैनल्स है यूट्यूब में, स्पोकन इंग्लिश चैनल्स, यू सर्च फॉर दैट एंड आपको ग्रामर, आपको वर्ब, ये सब बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा। यू कैन मेक मिस्टेक्स, यू कैन मेक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, बट मिस्टेक करने के बाद आपको ये दिखाना नहीं है कि यू हैव डन अ मिस्टेक, ठीक है। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट एंड जस्ट बोल दीजिए, दे विल नॉट जज यू। अगर आप बहुत ज़्यादा गलत बोल रहे हो देन तो ऑफकोर्स दे विल टेल यू, ऑफकोर्स नॉट टेल यू बट दे विल अंडरस्टैंड दैट आपको नहीं आ रहा है। लेकिन आप अगर थोड़ा गलत हो रहा है बट यू आर कॉन्फिडेंट एंड यू आर टेलिंग स्मूथली एंड मेकिंग आई कॉन्टैक्ट एंड योर ग्रूमिंग इज परफेक्ट, योर बॉडी लैंग्वेज everything is okay, then of course they will take you because they want to see how confident you are and the way you are presenting yourself, the way you are speaking, ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये प्रैक्टिस करना होगा। कोई भी क्रू फ्रेंड है, कोई भी फ्रेंड है जो इंग्लिश मीडियम से है या बंगाली मीडियम से है, जिसको अच्छे से इंग्लिश बोलना आ रहा है, जिसको आता है, उनके साथ आप बात करो, प्रैक्टिस करो। एंड वी हैव अ लॉट ऑफ एप्स ऑल्सो, दे हेल्प्स यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, so you can download that apps। English is not our mother tongue, so we are not fluent, ठीक है। तो उसको फ्लुएंट बनाने के लिए आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप सुनोगे, उतना आपका इंग्लिश अच्छा हो जाएगा। तो यू वॉच इंग्लिश सीरीज विद सबटाइटल्स पढ़ते रहो, सो इट विल बी इंटरेस्टिंग। आपको सीरीज देखने में भी अच्छा लगेगा, पढ़ के सबटाइटल्स आपको भी पता चलेगा कि हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। ओके, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। इवन आई वॉज लाइक दैट, मुझे आता ही नहीं था बट मैंने खुद को इम्प्रूव किया है बिकॉज मैंने सोच लिया था कि आई हैव टू डू इट। और जब मैं सोच लेती हूँ कुछ कि मुझे करना है तो मैं वो करके रहती हूँ। और ये बात आपके अंदर भी होना चाहिए, तभी आप सीख पाओगे, नहीं तो आप नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो आपको कुछ चैनल्स देखना पड़ेगा यूट्यूब्स में, ढूंढ के देखिए स्पोकन इंग्लिश चैनल्स। मुझे मत बोले कि सजेस्ट सम इंग्लिश चैनल्स, क्योंकि मैं जो चैनल सजेस्ट करूँगी शायद वो आपको अच्छा नहीं भी लग सकता है, आपका चॉइस कुछ अलग भी हो सकता है। आप देखते रहो, जिसका चैनल, जिसका पढ़ाई का टेक्निक आपको अच्छा लग रहा है आप उसको सब्सक्राइब करो, आप उसका चैनल से देखते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। तो आप खुद सर्च करोगे ना, आपको खुद ही मिल जाएगा, खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सा चैनल आपके लिए परफेक्ट है। तो आप दिन में ज़्यादा बात करते हो, बॉयफ्रेंड के साथ बात करते हो, हस्बैंड है तो हस्बैंड के साथ बात करते हो, बेस्ट फ्रेंड है तो बेस्ट फ्रेंड के साथ बात करते हो, जिसके साथ भी आप ज़्यादा बात करते हो उसके साथ ट्राई टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। पूरा कम्युनिकेशन इंग्लिश में नहीं भी कर सकते हो तो एटलीस्ट डू सम कम्युनिकेशन इन इंग्लिश सो दैट यू कैन बी फ्लुएंट, ठीक है। करते ना, लैंग्वेज इज लाइक दैट ओनली। आप बोलते सुनते आपको मुंह से खुद ही निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब मैंने सीख लिया, ठीक है। तो ये बात है। तो ऐसे आप घर में प्रिपरेशन ले सकते हो अबाउट योर ग्रूमिंग, अबाउट योर कम्युनिकेशन स्किल एंड अबाउट योर
attitude, I can say the body language, the way you are presenting yourself, ये सब आप वीडियोस भी देख सकते हो वीडियो का हेल्प लेके, एंड खुद का मन होना चाहिए, एंड ये सब लोगों के साथ बात करके यू कैन ब्रश अप योर सेल्फ. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, गो फॉर इंटरव्यू. आप जब तक इंटरव्यू के लिए नहीं जाओगे, जब तक आपके अंदर वो डर रहेगा कि नहीं मुझे पहले अच्छे से सीखना पड़ेगा, 100% सीख लूँगी उसके बाद जाऊँगी, कभी नहीं होगा. डोंट वेट फॉर 100%. इफ़ यू आर इन 50% ऑल्सो, अब जाओ इंटरव्यू के लिए, देखो कैसे होता है, एनालाइज करो इंटरव्यू ऐसे होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है. कोई बात नहीं, आप फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट हो जाओ, सेकेंड बार रिजेक्ट हो जाओ, थर्ड बार रिजेक्ट हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन अप्लाई. और ऐसे करते करते क्या पता आप फोर्थ बार सिलेक्ट हो गए, है ना. तो जस्ट गो फॉर द इंटरव्यू, हैव सम एक्सपीरियंस एंड मेक योर सेल्फ मोर कॉन्फिडेंट. इंटरव्यू देते रहो, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा, है ना. इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ एंड इफ़ यू हैव द थिंग दैट आई हैव टू डू इट, you have the thing that I have to do it, then nobody can stop you. So this is all about my video. I tried to explain everything, that how can you prepare yourself in home, and about that 12, you are in 12 you said. So after 12 what should you do, and Bengali medium school, and this is not a problem. Okay, so I am the live example. I'm from Bengali medium school, but now it's been 3 years I'm working in aviation, and it's not making any problem for me. बोला था बस, बाकी तो सब आपके ऊपर ही है. So I hope you liked my video, and आपको सारा आंसर्स पता ही चल गया होगा. कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी cabin crew related question पूछना है, डाउट हो, you can definitely comment on my channel. and I'm so sorry that मैं comment का कभी कभी reply नहीं कर पाती हूँ and videos भी नहीं बनाती हूँ, just because I already said that every day I'm doing 4 sectors, someday I'm doing 12 hours duty, and I am really tired and I'm not getting any time for making videos. But I really want to share my experience, make videos, because I love doing that. But सिचुएशन ही ऐसा है. सो डोंट वरी, आप रहो मेरे साथ, मेरे चैनल में मुझे देखते रहो, सपोर्ट करते रहो. आई विल डेफिनेटली गिव अ रिप्लाई टू योर कमेंट्स. मैं रिप्लाई कर दूंगी, नहीं तो मैं वीडियो बनाऊंगी. आई विल बी इन टच विद you all. So thank you so much for watching my videos. I love you. Good night.